हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए इतिहास की एक बेहतरीन क्लास, जो कि इतिहास में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास का जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि अपना पेपर जो है 6 और 7 सितंबर को है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, तो उसी को जो है ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जो है क्लास तैयार की गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हड़प्पा। दोस्तों, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी, जो कि 1921 में खोजे थे। और किस नदी के किनारे जो है हड़प्पा स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। साक्ष्य की बात करें तो हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य क्या मिला था साक्ष्य में? तो मछुआरे का चित्र, कांस्य दर्पण, अन्य भंडार जो हैं हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य मिले थे। आगे चलते हैं। देखिए, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता कौन है लोथल के? तो रंगनाथ राव। और लोथल से प्राप्त साक्ष्य क्या थे? तो देखिए, गोदीवाड़ा और तीन युग्मित समाधियाँ और हाथी दांत जो है कहाँ से मिले थे? लोथल से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। खोजकर्ता देखिए राखलदास बनर्जी है। और कब खोजे थे ये? 1922 में। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य देखिए, प्राप्त साक्ष्य दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और पशुपतु की मुहर और विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है चौहदड़ो। दोस्तों, ये पाकिस्तान में स्थित है। खोजकर्ता कौन है? एन.जी. मजूमदार। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कौन से हैं? लिपस्टिक यानी मेकअप किट जो है यहाँ चौहदड़ो से प्राप्त हुआ था। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, 2 मछलियाँ के अंकन वाली मुद्रा, ये सब कहाँ से प्राप्त साक्ष्य मिले थे? चौहदड़ो से। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। बारी बारी से हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कालीबंगा नदी की बात करें तो किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है? वी के थापर, अमलानंद घोष। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या था? जुते हुए खेत, चूड़ियाँ और अग्नि हवन कुंड। ठीक है, कहाँ से मिले थे? कालीबंगा। ये दोस्तों अपना राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बनावली। दोस्तों, बनावली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है बनावली के? आर बिस्ट 1973 में जो है खोज किए थे। और साक्ष्य की बात करें तो मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं। अब देखिए रंगपुर दोस्तों गुजरात में स्थित है। यहाँ से साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ था। देखिए, साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था धान की भूसी और ईंट के दुर्ग कहाँ से? रंगपुर से ही प्राप्त हुए थे। और रोपड़ की बात करें, रोपड़ पंजाब में स्थित है। नदी सतलज नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से रोपड़ से साक्ष्य प्राप्त मिले थे। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य और जो है तांबे की कुल्हाड़ी। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला था। दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ है। साक्ष्य और तांबे की कुल्हाड़ी, तो ये सब जो है रोपड़ से प्राप्त हुए थे। इसको मैं एक बार आपको क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख लें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, जैसे कि जो प्लेस था, जैसे हड़प्पा था और ये मोहनजोदड़ो था, तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो उसको थोड़ा हम लोग उसको डीप में देखने का प्रयास किए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। देखिए, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 400 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस होंगे। तो संपूर्ण इतिहास की क्लास है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? तो भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं। देखिए, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया? तो सिलखड़ी की। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से। आगे चलते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग जो है देखने वाले हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और युक्त हैं? तो सूक्त हैं, सॉरी दोस्तों सूक्त हैं। तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। आगे देखते हैं ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का वेद किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने।
आगे देखते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, तो ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध देशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये परुष्णी नदी जो कि वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है, तो 7वें मंडल में। दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है ऋग्वैदिक काल के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया है, जौ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मुंड कोपनिषद से लिया गया है। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए यज्ञ संबंधित विधि विधान की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है, तो यजुर्वेद से। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। आगे देखते हैं जादुई माया या जादू टोने का वर्णन किस वेद में पाया जाता है, तो अर्थवेद में। फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ऋग्वैदिक नदियाँ, दोस्तों ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, जैसे ये प्राचीन नाम है ये आधुनिक नाम है। जैसे वितस्ता नदी को जो है वर्तमान में क्या कहते हैं, झेलम नदी। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में वितस्ता नदी को जैसे ऋग्वैदिक काल में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखिए सरस्वती घग्गर नदी, ठीक है, सरस्वती को जो है आधुनिक नाम क्या है, घग्गर नदी। सतुद्री को जो है सतलज के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, और कुंभा को काबुल नदी आधुनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, प्राचीन नाम, ये है आधुनिक नाम। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए विपाशा को जो है व्यास के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल में विपाशा कहते थे किसको, व्यास नदी को। सदानीरा क्या है दोस्तों, गंडक, आधुनिक नाम क्या है, गंडक। और ऋग्वैदिक काल में सदानीरा। गोमल का गोमती, सिंधु नदी को सिंध, और अस्किनी का जो है चिनाब। ठीक है, तो ये थे कुछ ऋग्वैदिक नदियाँ के जो है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों हम लोगों का जो है जैन धर्म के क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ठीक है, नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए, तो 24 तीर्थक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जैन तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन था, तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट है 16 जनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, तो भगवती सूत्र में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो कौशाम्बी। आगे चलते हैं। देखिए जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे, तो भद्रभाहु। नेक्स्ट है महावीर की माता का क्या नाम था, तो त्रिशला। आगे देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में। फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी हैं, 400+ क्वेश्चन है। देखिए जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थक थे, तो 24वें थे। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली। नेक्स्ट है स्याद्वाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं दोस्तों। देखिए जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख से। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे, तो अर्ध मागधी में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, तो त्रिशला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए महावीर स्वामी का जन्म 1599 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, तो वैशाली जिले में कुंडल ग्राम में। ठीक है, आगे देखते हैं महावीर का निर्वाण मृत्यु कहाँ हुआ था, तो बिहार के पावापुरी में। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट भगवान बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए थे, तो उदयन के शासन काल में आए थे। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बौद्ध गया में। दोस्तों ये अपने जो है भगवान गौतम बुद्ध से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो राजगीर में। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु के शासनकाल में, जो कि राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई, तो अशोक के शासनकाल में हुई, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो महामाया देवी। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ। आगे देखते हैं फटाफट।
देखिए बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया? तो वैशाली में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो दोस्तों त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो बुद्ध, दंप और संघ जो है शामिल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तीनों। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ नाम है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल। दोस्तों नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? तो माप और माप तौल का। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने कराया था? तो अशोक ने। आगे देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृतिक थी। आगे देखते हैं, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया? तो जैन धर्म का। आगे देखते हैं फटाफट। देखिए, कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो अलेक्जेंडर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार। आगे देखते हैं, शिवमुख किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्णयुग कहा जाता है? तो गुप्त वंश को। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा इसको ऊपर कर लें, अब ठीक है। देखिए, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री था आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? फायान। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। आगे देखते हैं फटाफट। देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट है, हेंगशॉन्ग किस राजा के शासन काल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में। नेक्स्ट है, भारत में नारियल की खेती कब प्रारंभ हुई? तो सातवाहन काल से। आगे देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की? तो नागभट्ट प्रथम जो है किया था। ये दोस्तों टाइपिंग जो है गड़बड़ है यहाँ पर, अब ठीक है। नागभट्ट प्रथम ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, एलोरा गुफाएं का निर्माण किस शासकों ने कराया था? तो राष्ट्रकूट ने। ठीक है, राष्ट्रकूट ने। चलिए आगे देखते हैं। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। आगे देखते हैं, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। देखिए नेक्स्ट है, काला पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। आगे देखिए, महाबलीपुरम स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो पल्लव वंश ने। दोस्तों ये देखिए, ये गलत है। महाबलीपुरम स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो पल्लव वंश ने। आगे चलते हैं। देखिए, चोल वंश की राजधानी एवं संस्थापक कौन थे? तो चंदौर क्या था? इसको मैं क्लीन कर दूं ताकि अच्छे से दिखे। देखिए, तंजौर जो है राजधानी थी और स्थापक कौन थे? विजयालय। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी एवं संस्थापक कौन थे? तो मान्यखेत इसकी क्या थी? राजधानी, और दंती दुर्ग जो थे स्थापक थे। आगे देखिए, चालुक्य बादामी वंश की राजधानी एवं संस्थापक कौन थे? तो वातापी इसकी राजधानी थी और जयसिंह प्रथम इसके जो है संस्थापक थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पल्लव वंश की राजधानी एवं संस्थापक कौन थे? तो कांचीपुरम जो है इसकी राजधानी थी, संस्थापक थे सिंह विष्णु। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रवरदाई। दोस्तों आज का वीडियो जो है कंप्लीट होता है प्राचीन इतिहास का। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, यहाँ से आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।